इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। पेशेंट की जो भूख है वो कम हो सकती है अगर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट लॉस हो जाती है, उसको खाने को दिल नहीं करता, जाहिर बात है। उसको हम पराठा खिला दें या टींडे खिला दें, उसके लिए दोनों बराबर होगा, क्योंकि ना उसको उसकी कोई स्मेल आएगी ना उसको उसका कोई टेस्ट आएगा। सबसे पहले तो हमने उसकी खुराक का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई पाबंदी है कि वो कुछ नहीं खा सकता, वो दाल रोटी सब्जी गोश्त सब कुछ खा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका वो इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करे, जैसे कि पानी उसको बार बार पीना चाहिए। उसके अलावा उसको सब्जियां बहुत खानी चाहिए, फल बहुत ज्यादा खाने चाहिए, गोश्त भी उनको देना चाहिए। और जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें बादाम आ जाते हैं, बादाम बहुत ज्यादा खाएं। खजूरें जो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बूस्ट करती है और हदीस मुबारक में भी है, तो उसको जो है वो बहुत ज्यादा यूज करें। इसके अलावा दूध, इस तरह की जो ताकतवर चीजें हैं वो उस बंदे को ज्यादा चाहिए। और कहवा जो हम कहते हैं, कुछ हमारी ऐसी चीजें होती हैं नेचुरली जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, जैसे कि अदरक हो गई, और जैसे कि हमारे पास हल्दी हो, इनके अंदर नेचुरली जो है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो जो बंदा भी पॉजिटिव हुआ है वो इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करे। अच्छा, अब ये तो हमने बता दिया कि उसने आइसोलेशन में क्या करना है। अब आइसोलेशन के अंदर उसको एक्सरसाइजेस क्या करनी है। एक्सरसाइजेस उसको ये करनी है कि वो अपना सांस अंदर कुछ नीचे और 5 सेकंड के लिए रोक ले। ठीक है, जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, लंबे लंबे सांस लें और 5 सेकंड के लिए अंदर सांस लेके रोक लें। उसके बाद जो है ये दिन में आपने 5 दफा करना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने नरम तकिया जो है वो लेकर उल्टा लेटना है आधे घंटे के लिए हर 3 घंटे बाद। इससे ये होगा कि इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो इम्प्रूव होगा, आपकी कैपेसिटी सांस लेने की जो आपको डिफिकल्टीज वगैरह वो नहीं होगी, वो इम्प्रूव होगी। अच्छा, ये तो होगी एक्सरसाइजेज। अब इसके बाद ये है कि तरीका क्या है, कब आइसोलेशन में बैठना है, कब आइसोलेशन से उठना है, कब टेस्ट करवाना है, वो सारी। तो जैसे ही आपका टेस्ट जो है पीसीआर टेस्ट, नॉट एंटीबॉडी टेस्ट नहीं, पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट आपका जैसे ही पॉजिटिव आएगा, आपने अपने आप को, मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया है कमरे का और बाकी सारी चीजें, आपने अपने आप को 10 दिन के लिए उसमें आइसोलेट कर लेना है। ठीक है, आपने अपने कॉन्टेक्ट में जो जितनी चीजें सर्विसेज यूज हो रही हैं, जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, उसको बार बार साफ करते रहना है। ठीक है, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, आपको डिस्पोजेबल चीजें यूज करनी है, अंदर खाने पीने के लिए डिस्पोजेबल सारी चीजें यूज करनी चाहिए। उसके अलावा जब आपको 10 दिन आपके पूरे हो गए, तो 10 दिन के बाद आप अगर सिम्टम फ्री हो गए हैं तो आपने 10 दिन तक अपना जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन लेनी है। और 10 दिन के बाद अगर आप सिम्टम्स फ्री हो गए हैं तो 3 दिन आपने बिल्कुल भी वो मेडिसिन नहीं लेनी। और उन 3 दिनों में अगर आप सिम्टम फ्री हैं तो देन यू गो फॉर योर पीसीआर टेस्ट अगेन। अगर तो आपका टेस्ट पीसीआर नेगेटिव आ गया है तो आप आइसोलेशन फिनिश करके बाहर आ सकते हैं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपने 5 दिन और अपने आप को आइसोलेट करना है, और जो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो आपने 5 दिन के लिए और खानी है। 5 दिन के लिए और खाने के बाद आपके सिम्टम्स खत्म हो जाए तो फिर 3 डेज आपने ड्रग्स लिए बगैर, दवाइयां लिए बगैर, आपने सिम्टम फ्री रह के फिर अपना पीसीआर करवाना है। और अगर वो नेगेटिव है तो आप अपना आइसोलेशन खत्म कर। अगर आपके पास टेस्ट कराने की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप 10 दिन के बाद मजीद 2 से 3 हफ्ते आइसोलेट होंगे, डिपेंड अपॉन योर कंडीशन। और उसके बाद आपने अपना टेस्ट करवाना है, वो नेगेटिव होगा तो आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होगा तो वही आप 2 से 3 हफ्ते तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यही है कि वो नेगेटिव आ जाता है। तो और अगर इन केस पॉजिटिव आता है तो आप फिर अपने आप को 5 दिन के लिए आइसोलेट करेंगे और फिर पीसीआर करवाएंगे, वो नेगेटिव होगा तो बाहर आएंगे। अब आगे अगली बात कि अगर एक बंदा कोविड-19 इन्फेक्ट हो गया है, वो आइसोलेशन में गया है, आइसोलेशन का कोर्स सारा पूरा कर लिया है, रिकवर हो गया है, बाहर आ गया है, तो अब आई अगली बारी एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडी टेस्ट उसने कब करवाना है। अच्छा, एंटीबॉडीज में जो आईजीएम है वो हम लोगों को क्या बताती है और आईजीजी क्या बताती है। आईजीएम जो होती है वो हमें बताती है कि अभी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर एक्टिव है।
और आईजीजी हमें बता रही होती है कि बॉडी जो है वो रिकवरी की तरफ जा रही है। ठीक है, जब हम बाहर आते हैं तो हमें एंटीबॉडी टेस्ट कब करवाना चाहिए? हमें पॉजिटिव आने के 14 दिन बाद हमारे अंदर आईजीजी आनी शुरू हो जाती है, और ये पूरी तौर पे मतलब जिस तरह आप कह सकते हैं कि पीक पे जो जाती है वो जाती है ये डे 21 पे। तो आप पॉजिटिव आने के डे 21 से 28 के दरमियान जब अपनी एंटीबॉडीज कराएंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। उससे पहले या अर्ली कराने का ऐसा आपको कोई फायदा नहीं होगा। और जो ये लोग पूछते हैं कि क्या लेवल होना चाहिए, एंटीबॉडी मैयर करानी है, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट भी कराना है, जब आप देखेंगे कि इसमें कौन सी पॉजिटिव है, और उसके बाद हम लोग एंटीबॉडी लेवल मैयर भी कराएं। अब हम देखेंगे कि किस लेवल पर होगी कि आपका प्लाज्मा आप डोनेट कर सकते हैं। अगर 6 या 6 से ज्यादा हो तो इट मींस कि आप अच्छी तरह रिकवर हो चुके हैं वायरस से और अब आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो इट मींस कि आपको अभी और दिन लगेंगे, आप मजीद 1 हफ्ता इंतजार करके दोबारा लेवल करा सकते हैं। प्लाज्मा का क्या रोल है ट्रीटमेंट में? प्लाज्मा का सिर्फ ये रोल है कि ये आपके इम्यून सिस्टम, जैसे अब हम लोगों के अंदर एक वायरस जब जाता है तो हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट एक डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर वही वायरस हमारे अंदर पहले गया हो तो हमारे जो डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस हुआ होता है उनके अंदर होते हैं मेमोरी सेल्स, जो कि अगर दोबारा खुदा ना खास्ता वायरस आपको इन्फेक्ट करे तो वो उसके ऊपर हमलावर होता है पहले की निस्बत ज्यादा जल्दी और ज्यादा पावर से। उसको अपना डिफेंस सिस्टम दोबारा बनाने के लिए टाइम नहीं लगता। यही वजह है कि हम लोग प्लाज्मा पेशेंट्स के अंदर डोनेट करते हैं ताकि उसकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा बेटर हो सके, जब तक कि उसकी बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस करे। और वायरस को तब तक हम वायरस के साथ कम्पीट करने के लिए हम बाहर से उसको प्लाज्मा दे देते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि जो ये डेक्सा का जो आजकल चल रहा है कि डेक्सामेथासोन बहुत अच्छी है, रिकवर कर रही है। डेक्सामेथासोन सिर्फ आईसीयू पेशेंट्स को लगाई जाती है जो बहुत सिवियरली इल होते हैं, जिनका अपना सांस लेने की कैपेसिटी नहीं है, जो वेंटिलेटर्स के ऊपर है, जिनको ऑक्सीजन मसनूई मशीन की तरफ से दी जा रही होती है। उनके अंदर ये मोर्टेलिटी रेट 5% कम करने में बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हुआ है इसका। और रेगुलर जो हमारे इतने माइल्ड टू मॉडरेट जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट में इसका रोल नहीं है। ये सिर्फ सीरियस पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद दवाई है, वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे, ट्रूथ शेयरिंग वालों ने हमारे जो पोस्ट लगाई थी उस पर कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि री इन्फेक्शन का इसके क्या चांसेस है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस वायरस के ऊपर अभी रिसर्च जारी है, बहुत ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर अभी हो रही है। इन्फेक्शन होने के 2 महीने तक तो ये कंसीडर किया जा रहा है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, तो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो है पेशेंट जो है वो इम्यून है इस वायरस के अगेंस्ट। बट अब पाकिस्तान में लाहौर में ही हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, उनको दोबारा इन्फेक्शन हो गया है, री इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं। इसीलिए ये नहीं कि आप एक दफा पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद आप रिकवर हो गए हैं तो आप ना मास्क पहने ना सैनिटाइजर लगाएं, किसी किस्म की प्रिकॉशन ना लें कि भाई मैंने तो अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्डअप कर लिया है और ये वायरस मुझे नहीं होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी जो है हम लोगों की इस बारे में मिस इंटरप्रिटेशन है। ऐसा कुछ नहीं है। वायरस अगर एक दफा हुआ है तो उसी पेशेंट को दोबारा वायरस हो सकता है। इतने ज्यादा केसेस हमारे सामने नहीं आए लेकिन हो सकता है। उसके अलावा हम लोग का क्वेश्चन ये है, एक और थी हमारी फीमेल कोई थी व्यूवर, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको हस्बैंड को वायरस था, वो रिकवर हो गए, अब उनको वायरस है, वो हस्बैंड से मिल सकती है नहीं। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो इसलिए जब तक आपका पीसीआर नेगेटिव नहीं आता, मैंने जिस तरह आपको बताया है कि 10 दिन आइसोलेट होना है और पीसीआर वगैरह कराना है, जब तक आप पूरी तरह रिकवर नहीं होती आपको अपने हस्बैंड से भी उसी तरह एहतियात करनी है, और आपके हस्बैंड को आपसे भी, और बाकी जगहों पे जो गवर्नमेंट ने और बाकी डॉक्टर्स ने हम लोग को प्रिकॉशंस की जो मेजर्स बताई हुई हैं वो सारी आपने फॉलो करनी। मुझे 14 डेज पहले 3 दिन तक बुखार था, मेरे हस्बैंड इन्फेक्टेड थे पहले से। मैंने 6 दिन पहले टेस्ट कराया तो पॉजिटिव था, तो
मैं आइसोलेशन में हूँ, तो मेरा वैसे 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो कब तक मजीद आइसोलेशन में रहूँ और क्या मैं खाना पका सकती हूँ? फरजाना इकबाल जी, फरजाना इकबाल साहिबा, आपके 14 डेज अगर पूरे हो चुके हैं और आप सिम्टम्स फ्री हैं तो आप अपना पीसीआर टेस्ट करवाएं। अगर वो नेगेटिव आता है तो आप आइसोलेशन से बाहर हैं, और मीनवाइल आप खाना बिल्कुल नहीं पका सकती। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 11 को पॉजिटिव था, फिर 22 को कराया, फिर पॉजिटिव था, फीवर 19 के बाद नहीं हुआ। अब टेस्ट कब कराऊं? गला थोड़ा सा खराब है, कफ नहीं है। 11 को कराया था, मतलब 10 दिन हो गए थे। तो आप 11 को कराया था, 22 को फिर पॉजिटिव हुआ है। 5 दिन अपने आप को आइसोलेट करें, और 5 दिन 22 के बाद जो 5 दिन आई गेस बनते हैं 27 को आपको दोबारा टेस्ट करवा लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं करवाया तो आप कल जो है वो टेस्ट करवाएं दोबारा जाकर, और अल्लाह करे कि वो नेगेटिव आए और आप आइसोलेशन से बाहर निकल सके। और कुछ जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी डॉक्टर साहब, आपका भी। आपने सबसे पहले तो बहुत अपना टाइम निकाला और अपने बिजी शेड्यूल से हमें ये टाइम प्रोवाइड किया कि हम लोगों को आगाही इसका एक सेशन प्रोवाइड कर सकें। मेरे पास, क्योंकि ये सेशन 3 से 4 डिफरेंट जगहों पे चल रहा है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को लेने से पहले मैं सबसे पहले आपके लिए जो पैगामात लोग पहुंचा रहे हैं उनको मैं चाहूँगा कि आप तक पहुंचा दें। अहमद साहब हैं, उन्होंने जी आपको बहुत बहुत खराज तहसीन पेश किया है और वो कह रहे हैं कि बिग सैल्यूट फॉर बोथ ऑफ यू डॉक्टर्स। और फरहान साहब हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और इस तरह मैं देखता जाऊं तो हमारे पास कोई बेतहाशा, उमेर साहब, आयान साहब, इन सब ने लिखा हुआ है आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये सब लोग आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। देन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू शेयरिंग फॉर प्रोवाइडिंग अस अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस किस्म के सेशन होने बहुत ज़रूरी हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इस किस्म के सेशन हमारे पास बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि केसेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा और बार बार हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। बहुत सी मिथ्स थी, मैं तो आज बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी क्लियर हो गई हैं। आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया, वो एक एक्टिवेरा का इंजेक्शन हो या वो टेक्निक्स हो या वो किस तरीके से हमें टेस्ट करवाना है, कौन सा टेस्ट करवाना है, फिर टेस्ट के अंदर क्या देखना है, बहुत सारी चीजें मेरी और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं चाहूंगा कि अब मैं एक एक करके आप जो मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट काफी मौजूद है वो मैं आपसे पूछना कर दूं। मेरे पास कोई 100 से 150 के करीब इस वक्त क्वेश्चन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जो एक सेमिनार था उसके अंदर मोस्टली वो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। इतना जबरदस्त एक्सप्लेन किया आपने, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी मेरे पास ऐसे हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अहमद साहब ने किया है कि N95 मास्क और एक सिंपल मास्क, इन दोनों में क्या फर्क है, और क्या हम लोगों को N95 मास्क ही लेना चाहिए या कोई सिंपल मास्क जो है वो भी हमें हेल्प कर सकता है। और अगर मास्क के बारे में मतलब कोई ऑथेंटिक कोई ऐसी जगह है जहां से हम लोग इसको ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, इसके बारे में डॉक्टर जैन आपको अभी थोड़ी देर में गाइड करेंगे। कौन सा मास्क लेना है, कहाँ से लेना है, कैसा मास्क लेना है, कौन सा मास्क आपने किस टाइम पहनना है, कौन सा मास्क आपने किस टाइम पहनना है, वो प्रॉपर हम आपको डिफरेंट मास्क कार्ड के हर तरीके से अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। मैं पहले कोरोना की रिलेटेड क्वेश्चंस लेना चाह रही थी, इसके बाद हम डॉक्टर जैन जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरह मास्क पहनने हैं, मास्क कौन सा पहनना है, कौन सा किस टाइम पहनना है, कहाँ से सही मिलेगा, कहाँ से हम लोगों को जो है लेना चाहिए, वो सब वो बताएंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आमना अदील है, वो क्वेश्चन कर रही हैं कि मैं टेस्ट कराऊं या ना कराऊं, उनका गला अभी भी खराब है। तो जब तक आप सिम्टम फ्री नहीं होती, अगर आपका अभी गला खराब है, आपका गला बिल्कुल ठीक नहीं होता, आप सिम्टम फ्री नहीं होती, आप तब तक टेस्ट ना कराएं और अपने आप को आप आइसोलेट रखें। मशवरा मेरा यही है कि आप एक और वेट, तब तक आप इंशाल्लाह सिम्टम फ्री पे हो जाएंगी, उसके बाद आप अपना टेस्ट करा सकती हैं। जी ठीक है। अच्छा मैम, मेरे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे एहसन भट्टी साहब का। वो ये कहते हैं कि एसी का जो इस्तेमाल है क्या वो भी कोरोना पेशेंट्स की इम्यून सिस्टम पे इफेक्टेड हो सकता है, या वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है, या एसी का यूजेज कोरोना इफेक्टेड पेशेंट्स के लिए सही है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा।
जी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टेम्परेचर का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है कि गर्मी में मर जाएगा या सर्दी में मर जाएगा। इसका ऐसा कोई जो है कोरोना वायरस का लेना देना नहीं है टेम्परेचर से। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो पॉजिटिव है तो उस बेचारे को इतनी गर्मी में बगैर एसी के लिटाना भी उसके साथ जाती है। ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल चिल्ड कमरे में लिटा दें, लेकिन एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है लाइक 23, 22 पर उसको आप एसी वाले रूम में रख सकते हैं। इसका इम्यूनिटी से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पेशेंट जो है वो ही बेटर फील करेगा। जाहिर बात है इतनी गर्मी में तो हम नॉर्मल बंदे इतनी मुश्किलों से सर्वाइव कर रहे हैं, तो बेचारा एक बीमार बंदा वो किस तरह सर्वाइव करेगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है अब्दुल गफूर खान साहब का। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 20 को टेस्ट करवाया था जो कि पॉजिटिव आया था, लेकिन सिम्टम 17 से थे जो कि बहुत माइल्ड थे। अब मुझे कब करवाना चाहिए? मुझे कोई फीवर कफ नहीं हुआ, जस्ट लॉस कंप्लीट सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, अभी भी वापस नहीं आया, बट आई फील हेल्दी। अच्छा, आपको 20 को टेस्ट करवाया था सर। अगर आप मुझे काइंडली ये गाइड कर लें कि आप आइसोलेट कब हुए थे, तो मैं आपको आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दें कि आप आइसोलेट कौन सी डेट को हुए थे। वैसे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको टेस्ट अगला कब करवाना चाहिए। और वैसे अगर आपने 20 को करवाया था तो आपको तकरीबन 5 जुलाई तक ही मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके अभी सिम्टम्स भी ठीक नहीं हुए हैं, आप स्पिरिट या परफ्यूम जो है ना वो सूंघने की कोशिश करें। अगर आपको उसकी स्मेल सही आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका वो चीज़ ठीक हो गई है। लेकिन अभी आपके 10 दिन पूरे नहीं हुए। अगर 20 को पॉजिटिव आया है और आप 20 को ही अपने आप को आइसोलेशन में ले गए हैं तो आपके अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए। 10 दिन आपके 30 तारीख को पूरे होंगे, और अगर 30 तारीख तक आपकी जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे तो आप मजीद 5 दिन वेट करके फिर टेस्ट करवाइए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास वहीद साहब ने क्वेश्चन किया है। वो ये बता रहे हैं कि क्या सिम्टम्स जो हैं कोरोना वायरस के तमाम लोगों में एक जैसे आएंगे या डिफरेंट आएंगे, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? आपके जवाब देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे चैट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सब लोग अब हौसला रखें, मैं एक एक करके सबका इंशाल्लाह क्वेश्चन करूंगा, परेशान ना हो, ठीक है जी? डॉक्टर साहिबा बताइए। जी, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट होता है। कोरोना का अटैक बेसिकली पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको कोरोना अटैक होता है और उनको बिल्कुल भी मोहलत नहीं मिलती और वो विदिन कुछ आवर्स उनकी डेथ हो जाती है। ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर इम्यून सिस्टम। हर पेशेंट के अंदर सेम सिम्टम्स नहीं आते। कॉमन सिम्टम्स जो है वो यही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है। और अब कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आने लगे हैं जिनको सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल होती है या लॉस ऑफ टेस्ट होता है, और इवन अब ये सारे सिम्टम्स भी नहीं आते। कुछ पेशेंट हमारे साथ जो है वो टाइफाइड के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं या डायरिया के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। उसमें मैं एक चीज ऐड करती जाऊं कि सना मक्खी के बारे में लोगों को ये बिलीफ है कि सना मक्खी जो है वो कोई बहुत ही कोई मेरेकुलस चीज है जिसको पीने से आपका कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी अपनी एक कुलीग जिनका ये कहना था कि उनके रिलेटिव ने वो कावा एक कप पिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इम्यून सिस्टम। अगर एक बंदे का इम्यून सिस्टम अच्छा है वो सना मक्खी को छोड़ के गर्म पानी भी पी लेगा तो वो रिकवर हो जाएगा। और अगर एक पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो है, वो सना मक्खी को छोड़ के कुछ भी पी ले तो उसको वो फायदा नहीं देगा। सना मक्खी जो है वो हम लोगों की मुश्किलात और बढ़ा रही है हम डॉक्टर्स कम्युनिटी की, क्योंकि ये एक लैक्सेटिव है। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है इस्तेमाल करने का। इसके साथ एक प्रॉपर वाटर इनटेक रखनी होती है। लोग धड़ाधड़ इसका कावा पिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो उनको डायरिया होता है, वो डिहाइड्रेशन में जाते हैं, रीनल फेलियर, सेप्सिस, ना जाने क्या क्या। तो हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है और हर पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को फीवर नहीं, सिर्फ बॉडी एक्स होती है। कुछ लोगों को इनमें से कुछ नहीं होता, उनकी स्मेल चली जाती है, उनका टेस्ट चला जाता है। तो ये सारे हर पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई हिस्ट्री ऐसी है, कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, कोई पेशेंट के पॉजिटिव पेशेंट के साथ कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या किसी हॉस्पिटल में आपका आना जाना है, तो आप जरूर अपना पीसीआर कराएं। जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। डॉक्टर साहिबा ये बता दें कि कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं लेकिन कोरोना है तो कैसा पता चलेगा कोरोना है?
अच्छा, जिनको सिम्टम्स नहीं होते और उनको कोरोना है, तो उनको भी मेरे ख्याल से ऐसे ही पता चलता है कि वो टेस्ट अपने कराते हैं तो ही पता चलता है। अदरवाइज ऐसा तो कोई केस नहीं आया है कि वो पॉजिटिव है और उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं आया। हर किसी को कोई ना कोई सिम्टम जरूर आता है, ख्वाह वो डायरिया की सूरत में हो या खांसी की सूरत में हो, जिसकी वजह से आपको टेस्ट करवाना चाहिए। आपको कोई पॉजिटिव कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो या कोई हॉस्पिटल जैसे मैंने आपको बताया कोई विजिट हो, तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। ऐसा कोई केस नहीं होता कि वो बिल्कुल सिम्टम फ्री है और उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है। तो टेस्ट जो है वो आप करवाएं। अगर आपको किसी किस्म के भी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए उसमें से कोई सिम्टम आता है तो उससे आप हम पता चल जाता है कि पेशेंट को कोरोना है या नहीं है। जी जी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि शाहजेन साहब का अगेन वही N95 वाला क्वेश्चन है, वो आप बता देंगे कि इमरान साहब कह रहे हैं कि पैनाडोल का इस्तेमाल कोरोना के दरमियान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पैनाडोल का इस्तेमाल जी, आप फीवर जिनको हो रहा है उसमें पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो आपकी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की होती हैं मेडिसिन, उनके साथ वो पैनाडोल भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जाहिर बात है पेशेंट का जो है वो फीवर भी तो उन्होंने कम करना होता है, तो पैनाडोल का इस्तेमाल आप कोरोना में कर सकते हैं। उसकी कोई इतनी कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। फीवर होता है तो आप पैनाडोल जरूर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अदनान शाह मेरे पास क्वेश्चन है, वो पूछ रही है फीवर ही फर्स्ट सिम्टम है कोरोना के। सफिया खान साहिबा, मैंने आपको जैसे बताया कि जरूरी नहीं है कि पेशेंट को फीवर हो। पेशेंट को सिर्फ डायरिया भी हो सकता है, पेशेंट को सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकती है। तो डिफरेंट पेशेंट्स हैं, डिफरेंट इम्यून सिस्टम हैं और डिफरेंट ही सिम्टम्स हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी मेरे पास है अदनान शाह साहब का। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है, इसके अलावा ना कोई फीवर ना कुछ और कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या मैं इसको आइसोलेशन की कंडीशन कंसीडर करूं? जी बिल्कुल करना चाहिए अगर लॉस ऑफ स्मेल आ रही है, क्योंकि कोरोना के दौरान लॉस ऑफ स्मेल लॉस ऑफ टेस्ट भी हो रहा है, तो उसके लिए आपको आइसोलेशन जरूरी है। आपको चाहिए कि आप एक दफा अपना PCR करवा लें, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। अब जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा इसी लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट के साथ आ रहे हैं। तो आप पहली फुर्सत में अपना PCR करा के और अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर लें, जिस तरह हमने आपको बताया। ठीक है। हमारे एक बड़े रेगुलर क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी इनके कोई 10 से 12 सवाल आए हुए। अभी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं थोड़े थोड़े से सवाल ले लूं ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है। तो अहमद साहब ने को 12 से 13 सवाल किए हैं, इसमें से एक सवाल मैं उनका कर ही देता हूँ। वो ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट प्रिकॉशंस एंड मेडिसिन वी शुड यूज इफ वी आर कोरोना पॉजिटिव। मेडिसिन का तो ये है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं ना, कंसल्टेंट है, वो आपको वही प्रिस्क्राइब करेंगे। इस तरह हम ऑनलाइन नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे पेशेंट की। प्रिकॉशन हाँ जी, हमने बताया अपने सेशन में, पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेनी है। बिल्कुल आपने अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करना है, आइसोलेशन का तरीका हमने आपको बता दिया है। उसके बाद आपने अपनी खुराक ठीक रखनी है, आपने हर वो चीज खानी है जो आपके इम्यून सिस्टम, खाना तो आपने सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके इम्यून सिस्टम को चीजें बूस्ट करती हैं वो आपने जरा थोड़ी ज्यादा मिकदार में खानी। कुछ हमने आपको एक्सरसाइजेज बताई, वो एक्सरसाइजेज आपने करनी है। अपने आप को बिल्कुल जो है वो घर वालों से कांटेक्ट फ्री कर लेना है। आपने अपनी जितनी भी यूज होने वाली, अगर आप दरवाजा भी खोलते हैं खाना लेने के लिए उनसे, तो उस दरवाजे को सैनिटाइजर से साफ करना है, ताकि अगर वो हाथ लगा रहे हैं उस दरवाजे को तो उनको खुदा न खास्ता इन्फेक्ट ना करे। और डिस्पोजेबल चीजें यूज करनी है आपने अपने खाने पीने के लिए, और सफाई का आपने ख्याल रखना है, नमाज की आपने पाबंदी करनी है। तो ये सारी चीजें हम सेशन में जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, वही सारी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है। अच्छा जी, राव इरशाद साहब एक तो कह रहे हैं जी काइंडली प्लीज ये सेशंस आप रेगुलर रखें, और डू शेयरिंग को भी बहुत ज्यादा वो प्रेज कर रहे हैं। थैंक यू राव साहब। एमन खान साहब का एक क्वेश्चन है जी, वो कहती हैं कि कोरोना अगर हो गया है तो क्या हॉस्पिटल जाया जाए, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज्यादा इन लोगों ने डरा दिया है, तो हमें डर लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। तो क्या क्या आप कहते हैं कि हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है या घर पे प्रिकॉशंस ली जाए? नहीं, उसके लिए पहले ऑलरेडी बता दिया गया है कि डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर सीवियर कंडीशन है तो उसके लिए हॉस्पिटल जरूरी है, अगर माइल्ड केस है या मॉडरेट है
उसके लिए आप घर में आइसोलेशन कर सकते हैं, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ बता दिए पहले ही आपको। जी बिल्कुल। और मैं एक चीज और ऐड करती जाऊं कि अगर आपको है कि कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसके लिए आपको मतलब घर में रहना है। अगर आपको कोई सांस उखड़ नहीं रहा, क्योंकि अगर कोरोना पेशेंट का सांस उखड़ रहा है तो वो उसके लिए थोड़ा सा डेंजरस है कि उसकी सैचुरेशन डिक्रीज हो रही है। तो आप लोगों को अभी हम थोड़ी देर बाद हम बताएंगे मास्क और इक्विपमेंट के बारे में। आपके घर में इक्विपमेंट होनी चाहिए। आप अपना बेहतर तरीके से घर में ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि अस्पताल में डराने वाली तो खैर कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल तो बने ही आप लोगों के लिए हैं, मरीजों के लिए है। डॉक्टरों का काम यही है कि मरीजों का इलाज किया जाए। तो अगर हम आपको मना कर रहे हैं वो इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा रिस्क पे प्लेसेस हैं वो हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल अगर आप खुदा न खास्ता आप पॉजिटिव हो गए हैं और अगर आपकी इतनी सिवियर कंडीशन नहीं है तो आप हॉस्पिटल की तरफ तो बिल्कुल भी मुंह मत करें, क्योंकि आप जाएंगे आपके साथ दूसरा बंदा जाएगा। जाहिर बात है आप अकेले तो नहीं जा सकते, आपके लिए कोई अटेंडेंट जाना जरूरी है, वो बेचारा भी इन्फेक्ट होगा। हॉस्पिटल्स में तो कंडीशंस बहुत खराब हैं। जिस तरह हमने आपको गाइड किया है, अगर आप इन सारी चीजों पर पूरा उतर रहे हैं तो आप अपने आप को घर में आइसोलेट करें, क्योंकि आपके घर से ज्यादा साफ सुथरी जगह कोई नहीं हो सकती। और आप अपने घर पे जितना अच्छा ख्याल रख सकते हैं ना, वो और हॉस्पिटल वाले, एक इंसान अपना ख्याल खुद ही सबसे बेहतर रख सकता है। तो इसके लिए एक और चीज़ ये है कि सबसे अच्छा ये कि जैसे आपको लगे कि आप में सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप फौरन आइसोलेट हो जाएं। और बहुत सारे लेबोरेटरीज आजकल होम सर्विस दे रही हैं, तो वो अच्छा ये है कि आप कॉल कर लें, वो आपके ब्लड सैंपल आके घर में ले लेंगे तो आपको रिपोर्ट दूसरे दिन मिल जाएगी। तो आपको मतलब हॉस्पिटल टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है जाने के लिए। आप ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो आपके घर आके सैंपल दे जाते हैं और आपको रिपोर्ट मिल जाती है, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, अदनान शाह साहब कह रहे हैं कि मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, बाकी सब कुछ रिकवर है मेरा, बट जस्ट मेरी स्मेल की जो एक रिकवरी है वो नहीं हो रही। तो क्या कोई मेडिसिन वगैरह मैं फॉलो करूं या मैं थोड़ा वेट करूं इसकी रिकवरी के लिए? अगर आपको 1 मंथ ज्यादा हो गया और आपकी स्मेल वगैरह रिकवर नहीं हो रही है, आपके टेस्ट वगैरह सारे, अगर आप दोबारा काइंडली कमेंट कर सकें, आपके टेस्ट वगैरह नेगेटिव हैं सारे, तो मैं आपको उसके अलावा आपको कुछ बता सकती हूँ। इसमें आप सिर्फ मुझे ये गाइड कर दें कि आपके टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है शहजाद आजम की तरफ से। ये कोई 11 दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो इनकी बारी आई है। ये कह रहे हैं कि जी डेथ हो गई है हमारे रिश्तेदार में ड्यू टू कोरोना, तो क्या मैं इज इट सेफ टू गो एट अ फ्यूनरल ऑफ एनी हु इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना या हुआ सफरिंग फ्रॉम कोरोना या जिसकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है? तो काइंडली इस पे थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, जैसे कि सबके इल्म में है कि कोरोना ऐसा, मैंने आपको बताया, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इट डज नॉट मीन कि ये किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर नहीं हो सकता, सिर्फ लिविंग थिंग के ऊपर होगा। प्लास्टिक, आप सबको पता होगा, प्लास्टिक्स पे ये 72 घंटे तक जिंदा रहता है। मेटल्स पर ये 6 से 7 दिन तक जिंदा रहता है। मुख्तलिफ सर्विसेज पे इनके जिंदा रहने की मुख्तलिफ एज है। तो WHO की पहले रिसर्च आई थी कि इट्स सेफ, बट देन दे डिनाई इट। तो रिसर्च इस वायरस पे जारी है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बंदा कोरोना से मरा है तो वायरस भी उसका मर गया। इस वायरस के अंदर एबिलिटी है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी लिव, अपनी जो है ना थोड़ी अरसे के लिए अपनी लाइफ साइकिल और अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इट्स रिकमेंडेड बाय WHO। और हमारे जो मुल्क में यही फॉलो हो रहा है कि अगर कोई कोरोना की वजह से खुदा न खास्ता फौत हो गए हैं तो उनके फ्यूनरल पे सिर्फ लिमिटेड लोग जाएं, वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके, और कांटेक्ट उसके साथ, उस बॉडी के साथ भी अवॉइड किया जाए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है खुरम शहजाद साहब का कि कुछ दिन पहले जुकाम हुआ था, मेडिसिन ली है, बट जब से मेडिसिन खाई है स्मेल नहीं आ रही और कोई भी सिम्टम्स नहीं है कोरोना का, तो शैल आई कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव साइन कि मैं अपना टेस्ट करवा लूं? जी बिल्कुल कराना चाहिए टेस्ट। ऑलरेडी बताया कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट जो है ना वो आजकल आ रही है इसी तरह कोरोना के पेशेंट्स में, तो उनको चाहिए कि वो आइसोलेट हो जाएं और अपना टेस्ट करवा लें, बेहतर है ये। फौरन आइसोलेट हो, पहली फुर्सत में टेस्ट करवाएं वो।
ठीक है। मेरे पास इस वक्त कोई 100 क्वेश्चन और भी हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं वक्त की किल्लत की वजह से कर पाऊंगा। आई थिंक हम एक सेशन और यहाँ पे ले लेंगे। मैं आखिरी 2 क्वेश्चन सिर्फ ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ये है कि शाह साहब का जी एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव था, 34.3 डिटेक्टेड हुआ, उसके अलावा सीबीसी भी नॉर्मल था, LFT, RFT, यूरिया केरेटिन सब नॉर्मल था, माय सीरम कोलेस्ट्रॉल वाज नॉर्मल टू, जस्ट HDL एंड LDL वाज लोअर। तो मैं क्या कंसीडर करूं मैम इसको? आपका एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव आया, अगर जो आपकी IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है तो इट मींस यू आर रिकवर्ड। मैंने आपको बताया 6 जो होता है वो कट ऑफ पॉइंट होता है, आपका 24 है तो माशाल्लाह यू आर रिकवर्ड फ्रॉम दैट कोरोना वायरस। लेकिन आप PCR भी कराएं, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो कोरोना फ्री हो चुके। बाकी LDL और ये जाहिर बात है, जब कोरोना एक बंदे को होता है उसके लिवर डैमेज होता है, कुछ पेशेंट में लिवर डैमेज हो रहा है, कुछ पेशेंट में इंटेस्टाइन डैमेज हो रही है, मोस्टली पेशेंट्स में लंग्स डैमेज हो रहे हैं। तो वो जो डैमेज है कोरोना की वजह से जो हो चुका है अब तक, वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो है रिकवर होगा, एकदम से रिकवर नहीं हो सकता, बिकॉज ये लंग्स को तो ये इतना सिवियरली डैमेज करते हैं, फाइब्रोसिस करते हैं, उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से टेस्ट जो हैं वो आपके इस तरह आते हैं, ऊपर नीचे थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन आपका अगर PCR नेगेटिव है और आपकी IgG एंटीबॉडीज 24 है तो यू आर फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। बट आपने प्रिकॉशंस अभी भी लेनी है, रीइंफेक्शन होने के चांसेस भी हैं। ठीक है मैम, लास्ट क्वेश्चन आज का मैं लेने जा रहा हूँ वो है एहसन खान साहब का। वो ये कह रहे हैं कि बाहर से खाना मंगवा के खाना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह तो बंद है, तो क्या बाहर से खाना मंगवाना इज इट सेफ, या इस एक्टिविटीज को भी हमें कम कर देना चाहिए? ये वैसे तो जितना आप कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनके घर में कोई पकाने वाला नहीं है, या ऐसे हॉस्टलाइट्स हैं, क्योंकि हॉस्टलाइट्स के जो किचन होते हैं उसमें तो बिल्कुल भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली जाती। अगर मजबूरी है तो आप किसी ऑथेंटिक किसी मतलब जिसका आपको हो कि ये साफ तरीके से मुझे डिलीवर कर रहे हैं, या जो मतलब आप खा रहे हो जिसका इतने अरसे से आपको कोई उससे मसला ना हो, तो आप वहां से कर सकते हैं ऑर्डर। लेकिन मेरा मसला यही है कि आप लोग अपनी इस तरह की एक्टिविटीज को भी रिस्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि यू नेवर नो, बेशक वो खाना सही तरीके से पका रहे हैं लेकिन हो सकता है डिलीवरी बॉय या वेटर उनकी हालत ठीक ना हो, वो अल्लाह ना करें पॉजिटिव हो। तो आप अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर दें इस तरह की एक्टिविटीज तो ज्यादा बेहतर है। और एक ये कि आपको जब घर से पार्सल आते हैं, घर में पार्सल आते हैं, ख्वाह वो कपड़े हो या इस तरह की खाने की चीज हो, उसको 5 मिनट आप खुली हवा में रख दें। इट्स बेटर कि आप उसको 5 मिनट तक खुली हवा में रखें। और अगर किसी का हॉस्पिटल या इस तरह कहीं बाहर से आना जाना होता है, खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं जो बाहर अपनी मेडिसिन लेने जाते हैं या कुछ इस तरह, तो उनका ये है कि वो सबसे पहले घर वापस आकर अपने हाथ सैनिटाइजर कर कर नहाएं। उसके बाद नहाने के लिए वो कोई भी सोप यूज कर सकते हैं, और अपने जो कपड़े हैं जो बाहर पहन कर के हैं वो फौरन उतार के किसी भी सर्फ वाले पानी में भिगो दें। ओवरनाइट भी कोई ज्यादा अच्छा, नहीं तो 2 से 3 घंटे उसको भिगो दें और दूसरे कपड़े पहनकर, और इस तरह अपने आप को सैनिटाइज करके साफ सुथरा करके घर आए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। डॉक्टर्स मास और पल्स ऑक्सीमीटर इनके बारे में कुछ गाइड करेंगे। तो जी मेरे पास काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं ऑक्सीमीटर्स के बारे में, लोग जानना चाह रहे हैं, मास्क के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें कोई ऑथेंटिक ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा कि जिसपे हम डिपेंडेंट होके वहां से कोई चीजें ये मंगवा सके, बिकॉज आजकल जिसको देखो वो मास्क भी बेच रहा है, ऑक्सीमीटर तो मतलब चाहिए 1 नंबर तो बहुत दूर, 2 नंबर भी मार्केट के अंदर इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। और ऑक्सीमीटर का फायदा है, ऑक्सीमीटर का यूज क्यों जरूरी है, क्यों ये घर में होना चाहिए आजकल, इसके बारे में सर थोड़ा सा जरा बता दें। मेरे पास अगर आज 1000+ क्वेरीज थी तो उसमें से कोई 600 के करीब क्वेरीज इसी 2 पॉइंट्स के ऊपर थी। ठीक। उससे पहले मैं लास्ट 3 क्वेश्चंस ले लूं। एक तो इकरा मक्सी साहिबा का है, वो पूछ रही हैं कि अगर घर में एक बंदा पॉजिटिव है तो बाकी सारे घर वालों को पॉजिटिव 14 डेज क्वारंटीन होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपका उनके साथ इतना क्लोज कांटेक्ट रह चुका है तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को जो है आइसोलेट कर लें।
और अगर कोई उनके साथ जिनका पॉजिटिव कांटेक्ट है और वो भी उसमें भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तो अपना टेस्ट भी करवाएं और क्वारंटीन भी हो। उसके बाद हमारे पास मौजम साहब का क्वेश्चन है कि अगर 2 बंदे घर में इन्फेक्ट हो गए हैं तो वो दोनों होम द वेट टू लेवल टुगेदर इन वन रूम। नहीं, एक रूम में तो आई डोंट थिंक सो कि उनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, वो अलग-अलग रूम में करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपके नहीं हो सकता तो आप लोग एक रूम में भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक रूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। लाइक अगर हमारे वार्ड में भी पेशेंट होते हैं कोरोना के तो हमने उनके अंदर इतना डिस्टेंस रखा होता है कि मतलब जो कि वायरस की ट्रांसमिशन को रोक सके। उसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन था कि टेस्ट का मेथड डिस्क्राइब कर दे। इकरा हसन साहिबा ने 2 दफा पूछा है। टेस्ट का मेथड यही है, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट हिस्ट्री आई है तो आप सबसे पहले जाके पीसीआर करवाएं, और पीसीआर अगर पॉजिटिव है तो आप अपने आप को आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद आप जो है टेस्ट पॉजिटिव आने के 21 दिन बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लें। तो ये टेस्ट का मेथड है। अब इसके बाद जो है और डॉक्टर जैन वो आपको मास्क और पल्स ऑक्सीजन सबके बारे में गाइड करेंगे। उससे हवाले से मैं आपको एक बात ऐड करती जाऊं कि टू शेयरिंग का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लाइव आने के लिए इसलिए भी चूज किया है क्योंकि मैं पर्सनली इनसे मास्क और पल्स ऑक्स ये सारी चीजें बाय कर रही हूँ, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आईसीयू भी गई हूँ, मैं कोरोना आईसीयू में भी जाके ड्यूटी करके आई हूँ और कोरोना आइसोलेशन में भी गई हूँ, और उसके अलावा मैं हॉस्पिटल में रेगुलर ड्यूटीज भी कर रही हूँ। मैं इनके वेबसाइट से खरीदे हुए मास्क यूज कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी तक पॉजिटिव नहीं हुई। मेरे कोलीग्स जो कि डबल ट्रिपल मास्क यूज कर रहे थे या हॉस्पिटल से जो उनको मास्क मिले थे वो भी यूज कर रहे थे, इवन वो भी N95 थे, वो यूज कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव आए हैं। तकरीबन 12 के करीब मेरे कोलीग्स पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका मास्क यूज कर रही हूँ। मेरी इनका मास्क यूज करती हैं, मेरे साथ जो डॉक्टर जैन बैठे ये इनका मास्क यूज करते हैं। हम लोग अभी तक जो है वो प्रोटेक्टेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें जो है वो कोई भी अभी तक ये नहीं हुआ कि इन्होंने हमें कोई 2 नंबर चीज प्रोवाइड की हो। उसका डेमो जो है वो आपको ये देखिए, ये मैंने बिकाली मास्क मंगवाए, इनसे सैनिटाइजर भी टू शेयरिंग से। तो मैं इसको ओपन करता हूँ अभी। मोहम्मद अब्दुल बासित का क्वेश्चन है कि SARS-CoV-2 है ये कोविड-19? जी, इसका दूसरा नाम SARS-CoV-2 ही है। कोरोना वायरस कोविड-19 ये एक ही वायरस का नाम है। मार्केट्स में जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीजें मिल रही है। मैं यहाँ कोई बेसिकली कोई चीज डॉक्टर साहब आपकी वीडियो पॉज हो गई है। वीडियो पॉज हो गई है। अब सही है? वीडियो सही आ रही है आपको? ठीक आ रही है। जी ठीक है। तो मार्केट में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे आपको जो हैं वो भी मिलेंगे, मास्क भी मिलेंगे, बहुत से आपको सैनिटाइजर्स भी मिलेंगे, बहुत से आपको पल्स ऑक्सीजन भी मिलेंगे, इवन आपको N95 मास्क, आपको KN95 मास्क कोई 100 रुपए में भी बेच रहा होगा, कोई 80 रुपए में बेच रहा होगा, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। इस्लामाबाद के बहुत से जो इनके साथ टॉन्स लगते हैं, चकशदात कह लें, रवात कह लें, गुजर खान कह लें, वहाँ पर ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये N95 नुमा मास्क तैयार हो रहे हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। एक N95 जो मास्क है, KN95 जो मास्क होता है, उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं, एक फिल्टर की प्रॉपर लेयर होती है, और इवन जो मैं सर्जिकल मास्क अभी लगा कर बैठी हूँ ये इसके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं और उसके अंदर एक फिल्टर की लेयर होती है। लेकिन यहाँ पर जो सस्ते सस्ते मास्क बिक रहे हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो ये नॉर्मली हम लोग तरपाल यूज करते हैं या ये जो ग्रीन हाउस के लिए कपड़ा यूज होता है, लोग इसका मास्क, मेरे अपने साथ ये हो चुका है कि मुझे एक अर्जेंटली मास्क खरीदना था, मुझे मार्ट से कुछ लेना था और मेरे पास गाड़ी में मास्क अवेलेबल नहीं था। मैं फार्मेसी गई हूँ, इट्स अ वेल नोन फार्मेसी, और उसने मुझे 30 रुपीज का सर्जिकल मास्क जो दिया है वो तरपाल थी और उसको उन्होंने डोरियां लगाई हुई थी और वो मास्क था। कपड़े का और इस किस्म का मास्क का कोई फायदा नहीं, ये इवन डस्ट भी नहीं रोकती, तो वायरस तो दूर की बात है। बाकी डॉक्टर जैन ये टू शेयरिंग से मंगवाए हैं, इनकी पैकिंग देख लें आप, बहुत जबरदस्त इन्होंने ये पैकिंग करके भेजी है।
हमारा आपको ये चीज गाइड करने का मकसद सिर्फ यही है, आपने यहाँ से नहीं खरीदनी, आप बाहर से खरीदे, लेकिन आप चीज ऑथेंटिक खरीदे। बिकॉज अगर आप बाहर से 180 रुपीज का मास्क खरीद रहे हैं कि जी ये KN95 है और वो काम नहीं कर रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये इनकी वेबसाइट से हमने मास्क मंगवाया था। ये देखें आप, इसके अंदर लेयर्स हैं, इसकी के अंदर प्रॉपर जो है वो 5 लेयर मास्क है और इसके अंदर फिल्टर की लेयर भी है। 2 3 4 5 लेयर्स हैं जी इसकी। कैमरे के क्लोज करके ये देखें, जो पाकिस्तान में कुछ जो सस्ते मास्क मिल रहे हैं वो इस लेयर की जगह कॉटन डाल देते हैं, उस कॉटन का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये प्रॉपर इन्होंने इसके अंदर एक फिल्टर की लेयर लगाई हुई है। दिस इज द लेयर ऑफ द फिल्टर। ये होनी बहुत जरूरी है। ये एक इनका मास्क है और जो हमने नॉर्मल मास्क यहाँ से लिया है, सीजर दे दें, इसको भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसके अंदर कोई लेयर नहीं है। ये देखिए, ये वो मास्क है जो हमें अस्पताल में मिल रहे हैं कि जी डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, जो मैंने पहनना बिल्कुल भी गवारा नहीं किया। ये मास्क है, इसके अंदर कोई लेयर नहीं है, देख सकते हैं आप, फिल्टर की कोई लेयर नहीं है। ये एक कागज नुमा मास्क है और ये जो हमने 2 शेयरिंग से मंगवाया है, इसके अंदर देख सकते हैं आप 5 लेयर्स मौजूद हैं। ये फिल्टर की अच्छी खासी मोटी लेयर मौजूद है। तो क्या उसके अलावा ये सर्जिकल मास्क हैं इनके, ये देखें, इसमें भी फिल्टर की लेयर लगी हुई है। ये भी हम आपको काट के दिखाते हैं। ये एक लेयर है और एक ये लेयर है। आई थिंक आप लोग देख सकते हैं, ये 3 लेयर्ड मास्क है। एक ये है, ये फिल्टर लगा हुआ है और एक इसकी आउटसाइड लेयर है। ये फिल्टर लगा हुआ है, ये इनकी इनसाइड लेयर है और ये इनकी आउटसाइड लेयर है। और हम आपको अब डॉक्टर अब जैन आपको दिखाएंगे। ये हमारा इधर मार्केट का खरीदा हुआ मास्क है, ये आप देख सकते आप हैं। डिफरेंस ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको मेरा हाथ नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर आप मेरा हाथ आराम से देख सकते हैं। जो यहाँ पाकिस्तान में सस्ते सस्ते जो लोग करके बेच रहे हैं और लोगों को इशू होता है कि भाई ये इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, ये इतना सस्ता क्यों है, वो यही आपको मैं डिफरेंस दिखा रही हूँ कि इनका मास्क देखें, मैंने आपको कार्ड के अंदर से लेस दिखाई है और ये मास्क जो मैं ऑथेंटिक बहुत बड़ी बड़ी फार्मेसी जो इस्लामाबाद की वहां से खरीद रही हूँ, उसका हाल देख लें। फिल्टर तो दूर की बात, इन्होंने दूसरी लेयर लगाना भी गवारा नहीं की। अच्छा डॉक्टर जैन, बहुत से लोगों को ये जो सर्जिकल मास्क है इसका पता नहीं होता कि ये किस तरह लगाना है, किस तरह यूज करना है और इसका क्या तरीका है, वो काइंडली आप अगर हमें शेयर कर दें। इसका अच्छा तरीका तो ये है कि आप पहले हाथ सैनिटाइज करें। आपने मास्क को यहाँ से पकड़ना है, इनसे, यहाँ से नहीं हाथ लगाना आपने, आगे से बिल्कुल। ये आपने ऐसे पहनना है और ये आपने इस तरह करके यहाँ से आपने इसको पिंच करना है ऐसे। कौन सी साइड इसके अंदर होनी चाहिए और कौन सी बाहर होनी चाहिए? जो ये व्हाइट वाली है ये हमारी तरफ होनी चाहिए, मतलब मुंह की तरफ होनी चाहिए, और जो ब्लू साइड है ये बाहर की तरफ होनी चाहिए। और एक बात कि हम लोगों को आदत नहीं है मास्क लगाने की बिल्कुल भी, तो हम लोग, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, हर थोड़ी देर बाद यूं, हर थोड़ी देर बाद यूं यूं। खैर मैं भी कर रही हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने हाथ सैनिटाइज कर लूंगी। तो यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। ना आपने इसको यहाँ से टच करना है, ना आपने इसको अंदर से टच करना है। बहुत अगर हो गया आपका, खराब हो गया, यूं पकड़ के ठीक नहीं करना, आपने इसको अंदर से ऐसे ठीक कर लिया। और जब उतारना है तो आप तरीका बताएंगे? बिल्कुल, आपने इधर से पकड़ना है इसको, यहीं से उतार के आपने इसको फिर फेंक देना है डस्टबिन में। हाथ नहीं लगाना उसको, इसको खुदा न खास्ता अगर उस पर वायरस है तो वो आपको इन्फेक्ट ना करे। ठीक है, और मैं आपको एक और मास्क दिखा दूं। ये जी बड़ी इसकी धूम मची हुई है, मुझे तो ये बहुत अजीब मंकी मास्क लगता है। इसका भी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है, ये खुपचा सा बना हुआ है। ये देखिए, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, सो ये फिल्टर वाला, और मैं अब दोबारा आपको दिखाती हूँ। फिल्टर 5 लेयर, फिल्टर 5 लेयर्स इसकी है, 1 2 3 4 और ये 5, और ये फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है। ये थोड़ा सा ये आपको मार्केट से एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि जाहिर बात है ये
बगैर फिल्टर के लोग बेच रहे हैं 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो आप लोगों को होगा कि भाई ये क्यों इतना हम महंगा लें। लेकिन देखिए इंसान की जो जान होती है वो सबसे ज्यादा महंगी होती है, और ये इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के फिल्टर वाले जो मास्क हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो 2200-2500 के मिल रहे हैं, और ये लोग सिर्फ 550 का ये मास्क दे रहे हैं। और जो दूसरा मास्क है गैस 400 या इस तरह का विदाउट दिस फिल्टर जो है वो ये दे रहे हैं। और ये मास्क जो है इनका, ये मास्क भी बहुत जबरदस्त है इनका, और ये इनका विदाउट फिल्टर जो मास्क है जो है, इसके अंदर भी फिल्टर, वो वाला फिल्टर पेपर नहीं मैं कह रही, मेरे फिल्टर कहने से मतलब ये वॉल्व जो लगा हुआ है उसके अंदर भी फिल्टर लगा हुआ है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया ये जो हमें हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि ये स्पेशल चाइना की तरफ से खेप आई हुई है उनके आए हुए, इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि हमारे डॉक्टर्स बेचारे इतने पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ये भी मुझे हॉस्पिटल की तरफ से मिला था, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, डॉक्टर्स पॉजिटिव होते जा रहे हैं, दिन डॉक्टर्स जो हैं वो वफात पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पल्स ऑक्स। पल्स ऑक्स का ये है कि मैंने बहुत से पल्स ऑक्स देखे हैं मार्केट में, 2500 के भी हैं मार्केट में, 1500 के, 2000 के भी हैं, और मैंने लिटरली वो यूज करके देखे हैं, वो इतने खराब पल्स ऑक्स हैं। इट्स लाइक कि आप एक एप्पल की आई वॉच ले लो और एक आप स्मार्ट वॉच ले लो, कितना डिफरेंस है उसके अंदर। तो इनके पास जो पल्स ऑक्स हैं वो ऑथेंटिकेटेड है, सर्टिफाइड है, 3 months मनी बैक गारंटी के साथ है। तो इनके पल्स ऑक्स जो हैं वो मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोग अपने घरों में पल्स ऑक्स और ये मास्क तो जरूर रखें। आपको घर बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, उसके लिए आपको ये मास्क होने जरूरी है। सैनिटाइजर्स, मार्केट में सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं जो उन्होंने मतलब एक सैनिटाइजर की बोतल खरीद के उसमें 2 बोतलें पानी की डाल के उनको बोतलों में डाल के लोग बेच रहे हैं। तो ये जो इनके सैनिटाइजर्स है ना वो बहुत अच्छे सैनिटाइजर्स हैं, उनकी स्मेल बहुत अच्छी है, वो इतने हार्श नहीं है स्किन के ऊपर, क्योंकि सैनिटाइजर लगा लगा के स्किन भी खराब हो रही है। इनके सैनिटाइजर्स भी बहुत अच्छे हैं। मास्क की तो मैंने आप खोल के सब कुछ दिखा दिया। इसके अलावा जो है टेम्परेचर चेकिंग, जैसे एक पेशेंट पॉजिटिव हो गया तो उनकी टेम्परेचर चेकिंग या घर वालों की कॉन्टेक्टलेस टेम्परेचर चेकिंग कैसे की जाए। इनके पास गन्स हैं जो मार्केट से बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है। टेम्परेचर गन्स है, पल्स ऑक्स है, मास्क, सब चीजें इनकी मार्केट से बहुत कम रेट्स पे मिल रही हैं, और मैंने ये खुद इस्तेमाल की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हाई रिस्क में जाके इनकी चीजें इस्तेमाल कर रही होती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक कोरोना से सेफ हूँ। और जो इनकी गन्स हैं वो आप इनसे ले सकते हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है। मार्केट में इतनी महंगी चीजें मिल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, 15-15 हज़ार की गन्स मिल रही हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनकी सारी चीजें इम्पोर्टेड है, ये चाइना से मंगवाते हैं। इनके ऑर्डर्स में थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि आपके सामने है कि कोरोना की वजह से सारे लोकल ऑर्डर्स इतने डिले हो रहे हैं, तो इनकी तो आती ही शिपमेंट चाइना से है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप लोगों के पास गन्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये थर्मामीटर्स जो रेगुलर होते हैं वो हर बंदे का अपना होना चाहिए, 100 रुपए का मिल जाता है यस, वो रखें अपने पास, और आप आर्म पिट के अंदर टेम्परेचर रख के मेजर करें, मुंह में मत रखें, और उसको सैनिटाइज कर लें। तो ये सारी इक्विपमेंट्स ये आप लोगों के पास घर में होनी चाहिए। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल है आजकल, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, वो भी आप घर में रख सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं। तो आई गेस हम लोगों ने आपको इसके ऊपर भी, मास्क के ऊपर भी डेमो सही दे दिया है। अगर कोई और क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच टू शेयरिंग जैसा प्लेटफॉर्म जिसने इतना ज़बरदस्त हम लोगों को सेशन प्रोवाइड किया। आज मेरे तो दिमाग के, जिसे आप कहेंगे, बहुत ज़्यादा दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं, और इस तरह से माशाल्लाह आपने डेमोन्स्ट्रेट किया और इवन एक एक मास्क का कट करके दिखाया। मेरा ख्याल है कि इसके बाद शायद ही कोई गुंजाइश रहती है हम लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने की कि हमें क्यों कोरोना हो रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी प्रिकॉशंस। मैं एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू देख रहा था जिनको हाल ही में कोरोना हुआ था, उनका नाम भी इमरान खान है। अब वो बता रहे थे कि जी जितना प्रिकॉशन हमने और हमारे घर वालों ने लिया है शायद ही किसी ने पाकिस्तान में लिया होगा, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कोरोना हम लोगों को हो गया।
तो अब शायद मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा जो उनको और उनके घर वालों को कोरोना हुआ, बिकॉज ये 2 नंबरी और गोरख धंधा जो इनका चल रहा है मार्केट में लोगों का, इसकी वजह से हम लोगों की जानों से खेल रहे हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। मेरा ख्याल है हमें बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। अब सिर्फ ये सिंपल थोड़े से स्टेप से नहीं होगा। इफ वी रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस वायरस, तो हम लोगों को काफी एहतियात करनी पड़ेगी। और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, टू शेयरिंग का, डॉक्टर जैन का, डॉक्टर आयशा आपका, कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आई नो मैंने आप लोगों का बहुत टाइम लिया है, बट स्टिल आप लोगों ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, दिस वाज जस्ट रिमार्केबल, और हम लोगों को बहुत सीखने को मिला है। एंड आई विश के हम आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस को कंटिन्यू रख सके, और इस तरीके का डिटेल जो आपने हमें सबको बताया, रियली रियली ग्रेटफुल। और मेरे पास इस वक्त बेशुमार लोग इस टाइम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, टू शेयरिंग को प्रेस कर रहे हैं। मैं भी आप तक पहुंचाना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी आपको फिर मदू करते रहेंगे इस किस्म के सेशंस के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो, आप जरूर शेयर करें। हम अपना फीडबैक भी इंशाल्लाह, और ये जितने भी अभी क्वेश्चंस रह गए मैं कोशिश करूंगा मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। हम ये कहेंगे कि कोरोना इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है अगर आप लोग ऑथेंटिकेटेड चीजों के साथ प्रिकॉशंस लेंगे, आप डेफिनेटली कोरोना से बच सकते हैं। मेरी एग्जांपल आपके सामने है, मेरे से ज्यादा हाई रिस्क पे तो कोई भी बंदा नहीं काम कर रहा होगा। मैं ऑथेंटिक चीजें यूज करी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ हूँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑथेंटिक चीजें बाय करें और प्रिकॉशंस लें। इंशाल्लाह आप कोरोना से सेफ रहेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये अजाब जो है ये हमारे मुल्क से जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, हम लोगों को इतना मौका फराहम किया कि हम लोगों से इस कोरोना के बारे में डिस्कशन कर सके। इंशाल्लाह आगे भी हम डिफरेंट चीजें, डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है सेशन करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका भी, टू शेयरिंग का भी, और जितने लोगों ने हमें देखा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, पार्टिसिपेट किया, उनकी तरफ से भी उनको भी हम बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, शेयरिंग की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों के लिए एक वेल विशेस है हमारी तरफ से। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बोला कि सिर्फ एक चीज आपको इस वक्त बचा सकती है, और जिस तरह बता रही थी कि उनके तमाम कोलीग्स वायरस का शिकार हो गए, लेकिन वो अभी भी सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको आगे भी सेफ रखे। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ये जाता है कि यूज ऑथेंटिक थिंग्स, यूज ऑथेंटिक सर्टिफाइड थिंग्स। टू शेयरिंग के ऊपर आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस के साथ मास्क और आपके ऑक्सीमीटर, इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, आप जरूर जाके उसको भी देखिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ो अकारब का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। आज के सेशन को हम यहीं पे करते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।